अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जाने क्यों नींद आंखों से उड़ गई। हालांकि एक हफ्ते की मसरूफियत ने मुझे इतना थका दिया था कि सोचा था जाते ही बिस्तर पे पड़ के सो जाऊंगा। गरम बिस्तर की कशिश भी मुझे अपनी जानिब ना खींच सकी। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी फिर से बजने लगी। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने वॉल क्लॉक पे नज़र डाली। रात के 11:15 हो रहे थे। दूसरी जानिब राबेल थी। सॉरी अशहद, गलत वक्त फ़ोन करने की माजरत। जानती हूँ कि इस वक्त तक आप सो जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था इस वक्त आप शदीद तन्हाई का शिकार हैं और किसी दोस्त की कमी आपको बेहद महसूस हो रही है। मैं हैरान रह गया। शायद मैं गलत सोच रही थी। डिस्टर्ब करने की दोबारा से माफ़ी चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में शर्मिंदगी उभर आई। नहीं राबेल, तुमने ठीक महसूस किया। मैं तो शदीद हैरत ज़दा हूँ तुमने इतनी दूर बैठ कर मेरी फीलिंग्स कैसे जान ली, जबकि मेरे अपने। खैर, मैंने आज पहली बार उसे तुम कह के मुखातिब किया था। क्या हुआ? पाकिस्तान में तो सब खैरियत है ना? हाँ ठीक है सब। अभी कुछ देर पहले मैं वही बात कर रहा था। पता नहीं राबेल, दूर होने से दिल भी दूर हो जाते हैं, या पैसा दुनिया की सबसे अहम शय है शायद, या फिर मैं ही कुछ ज़्यादा हसास हूँ। मैं इस वक्त शदीद डिप्रेस्ड हूँ। अशहद क्या हुआ? आप कुछ उलझे हुए हैं। कोई बदगुमानी हो गई है क्या? आप कुछ गलत मत सोचें। मैं गलत नहीं सोच रहा, लेकिन मैंने महसूस किया कि अब मैं उनके लिए इतना अहम नहीं रहा जितनी मेरी कमाई। मुझसे बात करना, मुझे देखना उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं जितना ये कि उन्हें कमा कमा के भेजता रहूं। मैं जाने क्यों उससे ये सब कह रहा था। नहीं अशहद, ऐसा नहीं सोचते। अपनों के लिए अपने ही अहम होते हैं, पैसा नहीं। आपने गलत महसूस कर लिया है। खैर, इस वक्त आप नहीं सोच सकते। आप कहें तो मैं आऊँ आपके पास? कुछ देर बैठ के बातें करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। नहीं राबिल, कतई नहीं। इस वक्त मुनासिब नहीं है। रात बहुत हो गई है। मैं भी अब सोऊंगा। ठीक है, अब सुबह मिलेंगे। मैंने नरमी से इनकार कर दिया। ओके, मैं सुबह नाश्ता आपके साथ करूंगी। और हाँ, आपने इस वक्त इनकार करके मेरे यकीन को और पुख्ता कर दिया है। आप वाकई एक अच्छे इंसान कहलाने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी साबित हुए हैं। उसकी आवाज़ में जो कुछ था वो मेरे अंदर की बेचैनी को ख़त्म करने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। दूसरी सुबह नाश्ते से पहले वो मौजूद थी, अपने फ्रेश चेहरे और बेरिया मुस्कुराहट के साथ। मैं भी चाय बनाने जा रहा था। मैंने उसे अंदर आने के लिए रास्ता देते हुए कहा, नींद अच्छे से आई थी? उसने यकीनन मेरे चेहरे से अंदाज़ा लगाया था कि मैं रात में ठीक से सोया था। हाँ, तुमसे बातें करने के बाद सारा डिप्रेशन जाने कहाँ चला गया। लेटते ही नींद आ गई। हम दोनों बातें करते हुए किचन में आ गए। आप बैठे यहाँ, नाश्ता मैं बनाती हूँ। उसने किचन में मौजूद स्टूल की जानिब इशारा किया। क्यों आदतें ख़राब करती हो मेरी? मैं अब इन कामों का आदी हो चुका हूँ। मैं नहीं होती तो करते हैं ना। फिर इन मामूली कामों से ना तो मैं थकूंगी ना आपकी आदत ख़राब होंगी। उसने चूल्हे पे चाय का पानी चढ़ाया, फिर अंडे फ्राई करने लगी। मैंने टोस्टर में स्लाइस डाले और स्टूल पे बैठकर उसे काम करते हुए इन्हमाक से देखने लगा। मेरी नज़रों को जल्द ही उसने महसूस कर लिया था, क्योंकि अब उसका अंदाज वो नहीं था। मुझे हैरत होने लगी। एक मगरबी मुआशरे में पली बढ़ी लड़की मशरकी लड़कियों की तरह घबरा रही थी। क्या बात है? मैंने उसकी हालत से थोड़ा लुत्फानंदोज होते हुए कहा। कुछ नहीं, आप नाश्ता शुरू करें। उसने नाश्ता मेरे सामने रख दिया और अगले ही लम्हे नॉर्मल होकर मेरे सामने बैठ गई। लेकिन अब वो बराह रास्त मेरी जानिब नहीं देख रही थी। इधर उधर की बातों में हमने नाश्ता ख़त्म कर लिया। आज सारा दिन क्या प्रोग्राम है? मैंने बर्तन समेटने में उसकी मदद करते हुए पूछा। कुछ नहीं, रात में मम्मी के साथ उनकी एक दोस्त के घर डिनर पे जाना है और बस। कल तो क्रिसमस की वजह से मम्मा सारा दिन घर पे नहीं होगी। अपनी सब दोस्तों को क्रिसमस विश करने और गिफ्ट देने जाएंगी। मैं सारा दिन सोख कर या टीवी देख के गुजारूंगी। एक आध फ्रेंड को क्रिसमस विश करने के लिए फ़ोन कर लूँगी और बस। तुम रात में अपनी मम्मा के साथ डिनर पे नहीं जाओगी, बल्कि मेरे साथ डिनर करोगी। जैसे तुम्हारी मर्जी हो, घर पे चाहो या बाहर। मैंने कहा। ओके, मैं मम्मा को समझा लूँगी। वो मुस्कुराई।
वो हमारी दोस्ती को बुरा तो नहीं समझती? अभी तक तो नहीं, मेरी इस सिलसिले में उनसे कोई बात नहीं हुई। दूसरा, उन्हें मालूम है मैं हर एक को दोस्त नहीं बनाती। उसके जवाब पे मुझे खुशी हुई। आओ आज तुम्हें अपने घर वालों की तस्वीरें दिखाता हूँ। मैं उसे सिटिंग रूम में बिठाकर तस्वीरें लेने चला गया। फिर उस दिन मैंने उसे सबकी तस्वीर दिखाई। वो शौक और दिलचस्पी से सबकी तस्वीरें देखती रही। और ये सुमन है। सबसे आखिर में मैंने सुमन की तस्वीर उसके आगे रख दी। बहुत प्रीति है, बेइंतहा खूबसूरत। उसने बेसाख्ता तारीफ की। एक लम्हे को नज़र उठा के मुझे देखा, मुस्कुराई, फिर आहिस्तगी से बोली, मैं अगर गलत नहीं समझ रही तो आप दोनों का कपल बहुत अच्छा है। जाने मुझे क्यों लगा चंद लम्हों के लिए उसकी आंखें बुझ सी गई हों, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने सर को झटक दिया। शुक्रिया, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। कब अंडरस्टैंडिंग हुई पता ही नहीं चला। सुमन बहुत अच्छी लड़की है। यकीनन होगी। आप जैसे शख्स को कोई मामूली आम सी लड़की पसंद आ ही नहीं सकती। वो इंतहाई संजीदगी और खलूस से बोली, नहीं राबेल, वो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। बेहद कॉन्फिडेंट, बेइंतहा खूबसूरत। जाने उसे मुझ जैसे आम शख्स में क्या नज़र आया, वरना उसे बहुत अच्छे लोग मिल सकते थे। आप अपने बारे में खुद से कोई राय कैसे काम कर सकते हैं अशद? हमारे बारे में दूसरे ही सही बता सकते हैं। एनीवे, आपने इतने अरसे मुझे कभी सुमन के बारे में क्यों नहीं बताया? मेरा ख्याल है कभी जिक्र ही नहीं आया। वैसे कहीं ऐसा कोई राज तुमने भी तो दिल में नहीं छुपा रखा? मैंने शरारत से उसे देखा तो वो आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। नहीं, अभी ऐसा कोई शख्स मेरी जिंदगी में नहीं आया। वाकई तुम्हें कभी कोई इस नज़र से अच्छा नहीं लगा? मुझे यकीन नहीं आया। नहीं, उसने एक नज़र मुझे देखा, फिर पलकें झुका ली। अच्छा, अगर कभी कोई अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताना। मैं उसे जाकर कहूँगा, लकी मैन, तुम वाकई बहुत खुश नसीब हो जो एक बहुत अच्छी लड़की तुम्हें पसंद आई है। छोड़ें भी अब, आप आज क्या बेकार बातें लेके बैठ के। ओके, चलो कोई और बात करते हैं। फिर उस रोज़ हम दोनों ने जाने कहाँ कहाँ की बातें की, लेकिन मैंने महसूस किया वो कुछ उलझी हुई, कुछ संजीदा सी हो गई थी। हालांकि उसने खुद को काफ़ी हशाश बशाश रखने की कोशिश की थी, लेकिन मैं जाने क्यों महसूस कर रहा था कि सुमन के बारे में जानने के बाद उसका चेहरा कुछ बुझ सा गया था। कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे? मैंने कई बार उसके चेहरे पे कुछ खोजने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद ही अपने ख्याल को झुठला दिया। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे माफ़ कर देना राबेल। तुम वाकई बहुत प्यारी और मुकम्मल लड़की हो, बेइंतहा पुरखलूस और हमदर्द, मेरे आइडियल से इंतहाई करीब। लेकिन इस दिल का क्या करूं जो पहले ही सुमन का हो चुका है? मैं सुमन को धोखा नहीं दे सकता, खुद को धोखा नहीं दे सकता, और सबसे बढ़कर तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तुम जो इस झूठ और तसन्नो से भरी दुनिया में खुदा का एक तोहफा हो। खुदा करे तुम्हें कोई इतना अच्छा और प्यारा शख्स मिले जो तुम्हें भरपूर तवज्जो और मुकम्मल यकीन और प्यार दे सके। रात में सोचते सोचते मैं जाने कब सो गया। दूसरी सुबह हालांकि मैंने खुद उसे सारा दिन अपने साथ गुजारने को कहा था, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि हमारा काम काम मिलना ही बेहतर है। इसलिए मैं सुबह से ही घर से गायब हो गया। सारा दिन और रात इधर उधर गारत करने के बाद रात गए जब मैं घर लौटा तो जिस्म और ज़हन दोनों ही बेइंतहा थके हुए थे। कपड़े तब्दील करके बिस्तर पे जाने की तैयारी कर ही रहा था कि फ़ोन की बेल बज उठी। मुझे इल्म था दूसरी जानिब कौन होगा। मैं होंठ भींचे टेलीफोन को घूरता रहा, फिर ना चाहते हुए भी रिसीवर उठा लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अशहद, आप ठीक तो हैं ना? हस्बे तवक्को दूसरी जानिब वही थी, राबेल, मेरे लिए परेशान। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी राबेल, मुझे एक एमरजेंसी काम पड़ गया। मैं जाने से पहले तो मैं इन्फॉर्म भी ना कर सका। मैं बहाना बनाने लगा। कोई बात नहीं, मैं तो बस आपकी जाने से परेशान थी। खैर आप आराम करें, थके हुए लग रहे हैं आवाज़ से, उसने सहूलत से कह के एकदम फ़ोन बंद कर दिया। थकन जैसे मेरे अंदर उतर आई थी। मैंने क्यों किया ऐसा? क्या ये फरार है? लेकिन किस से? राबेल से या खुद से? वो इतनी अच्छी लड़की मुझे क्या बहकाएगी? और मैं, क्या मुझे खुद पे एतबार नहीं? क्या मैं सुमन को भूल सकता हूँ, उसे धोखा दे सकता हूँ? अगर नहीं तो किस बात से डर रहा हूँ? वो मेरी दोस्त है, महज एक अच्छी दोस्त। दयारे गैर में कोई हम वतन मिल जाए जो हम ख्याल और मुखलिस भी हो तो गनीमत लगता है।
پھر اگر وہ لڑکی ہے تو میں خوفزدہ کیوں ہوں؟ کیا مجھے اس کی آنکھوں میں اپنی تصویر نظر آئی ہے جو… ہاں، اس سے پہلے میں اس سے خوفزدہ نہیں تھا۔ اس میں ایک کشش ہے جو مجھے اپنی جانب کھینچتی ہے۔ اس کے خیالات، نظریات، سوچ، شوق، پسند ناپسندیدگی، ہر بات میری اپنی سوچ سے ملتی ہے، جبکہ سمن کی بہت سی باتیں مجھ سے مختلف ہیں۔ ہم دو مختلف سوچ رکھنے والے ہیں، لیکن یہ دل… ہائے، اس دل کا کیا کروں جو ہر بار سمن کی جانب جھکتا ہے؟ اس نظر کا کیا کروں جو اس کے تصور سے ہٹتی ہی نہیں؟ اور یہ رابیل، یہ کہاں سے آ گئی ہمارے درمیان؟ میں انجانے میں دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے جھنجھلانے لگا۔ پھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے کم ملنا شروع ہو گیا۔ وہ خود بھی تھوڑی ریزرو ہو گئی تھی، لیکن جانے کیوں مجھے یہ احساس بار بار کچوکتا کہ میں نے اپنا ایک بے حد مخلص دوست کھو دیا ہے، لیکن ہم دونوں کے لیے یہی مناسب تھا۔ کئی بار جب تنہائی سے گھبرا کے دل اکتا جاتا تو انگلیاں اس کے ٹیلی فون نمبر ملانے کو بے چین ہو اٹھتی۔ تب میں اٹھ کر ادھر ادھر کے کاموں میں دل بہلانے لگتا، کبھی ٹی وی، کبھی کوئی کتاب، اور کبھی بلا وجہ کی آوارہ گردی۔ انہی دنوں احمر ایک بار پھر آیا تو مجھے یوں خود سے بیزار دیکھ کر ڈانٹنے لگا، تم نے خود کو اتنا سا بھی نہیں بدلا، صرف کام اور یہ خالی گھر، پاگل ہو جاؤ گے اس طرح۔ باہر نکلا کرو، دوست بناؤ، دنیا کی ہر تفریح ہے یہاں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ پھر کیوں پابند کر رکھا ہے تم نے خود کو؟ تو کیا کروں؟ میں چرسا گیا۔ دوست بناؤ، دلچسپی کا کوئی سامان ڈھونڈو۔ اور وہ تمہاری فرینڈ جو اسی اپارٹمنٹ میں رہتی تھی، کہاں ہے آج کل؟ اسی کے ساتھ انجوائے کیا کرو۔ میرے پاس ان فضولیات کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ میرا لہجہ تھوڑا سا سخت ہو گیا۔ مرضی ہے بھائی تمہاری، لیکن اس طرح تم بہت جلد فیڈ اپ ہو جاؤ گے اس روٹین سے۔ پھر میرا مشورہ تو یہی ہے کہ شادی کر لو۔ اس نے اطمینان سے مشورہ دیا۔ شادی؟ میں بری طرح اچھل پڑا۔ ہاں شادی، کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر۔ دماغ خراب ہے؟ اور سمن کا کیا ہوگا؟ چاہتے وقت اس لڑکی کو طلاق دے دینا، پاکستان جا کر سمن سے کر لینا، اور اگر یہیں رہنے کا پروگرام ہے تب بھی تم اسے چھوڑ کر سمن کو بلوا سکتے ہو، کچھ دے دلا کر پہلی والی کو چھوڑ دینا۔ بہت جلد مل جاتی ہیں یہاں ایسی لڑکیاں۔ شادی کی بات چھوڑو، خالی شراب اور کھانے کی عوض اپنا سب کچھ پیش کر دیتی ہیں۔ جتنے دن چاہو رکھو، کچھ ڈالرز ہاتھ پہ رکھو اور خدا حافظ۔ پلیز احمد، مجھ سے اور برداشت نہ ہو سکا۔ میں یہ سب کرنے یہاں نہیں آیا۔ نہ تو میں اپنی حد سے گر سکتا ہوں اور نہ ہی سمن کو دھوکہ دے سکتا ہوں۔ یا خدا! اچھا مولوی، پھر سوچو کچھ اور، اس بارے میں نہیں تو پاگل ہو جاؤ گے۔ تنہائی بڑی بری شے ہے، اور تم جیسا شخص جو اتنی بڑی فیملی سے آیا ہو، یہاں اکیلے رہ رہ کے اکتا ہی جائے گا۔ میں یہاں دوستیاں کرنے اور اپنے وقت کو رنگین بنانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میرا ایک مقصد ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، جس دن میرا مقصد پورا ہو گیا میں ایک دن یہاں نہیں رکوں گا۔ پھر میں جاتے ہوئے ایسے نشانات یہاں کیوں چھوڑ جاؤں جنہیں ساری زندگی وہاں جا کر کھوجتا رہوں اور آخرت میں بھی اپنے لیے خسارے کا سودا کر لوں۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، لیکن جو وقت یہاں گزارنا ہے وہ بھی بڑا طویل ہے۔ تمہارے مسائل ایک قطار میں کھڑے ہیں اور وقت کسی کا نہیں۔ سمن بھی اتنا طویل عرصہ تمہارا انتظار نہیں کر سکتی۔ وہ ایک نازک لڑکی ہے، پھر جیسی ہے اس کے لیے تمہارا انتظار کرنا کافی کٹھن ہوگا۔ یقیناً بہت سے ہاتھ اس کی جانب بڑھتے ہوں گے۔ اس بارے میں کبھی سوچا تم نے؟ تم اسے انتظار کی سولی پہ کب تک لٹکائے رکھو گے؟ احمد کے سوالات تلخ لیکن حقیقت پر مبنی تھے۔ میں کچھ دیر کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں احمد، خود تو جیسے تیسے گزارا کر رہا ہوں۔ اگر سمن سے شادی کر لیتا ہوں تو میرے مسائل اور بڑھ جائیں گے، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ معلوم ہے مجھے، لیکن کب تک؟ کم از کم آپا اور نینی باجی کی شادی تک۔ تب تک فہد اور احد بھی کسی قابل ہو جائیں گے۔ میں سمن کو یہ سب بتا چکا ہوں، وہ میرے مسائل سمجھتی ہے۔ اوکے، لیکن تب تک خود کو ایک کھول میں بند مت رکھو۔ غلط طریقے سے نہ صحیح، لیکن زندگی کو انجوائے کرنے کا تمہیں بھی حق ہے۔ اپنی دوستی کو ایک حد تک رکھو، لڑکیوں سے نہ صحیح تو لڑکوں کو تو دوست بناؤ۔ احمد پھر سے سمجھانے لگا۔ یار، صرف وقت کی کمی کی بات ہے۔ دو جابز کرنے کے بعد ٹائم ہی کہاں ملتا ہے۔ دوسرے یہاں کے لڑکے… برا مت ماننا احمد، پاکستان سے آتے ہی جیسے انہیں چھوٹ مل جاتی ہے،
میں نے انہیں جس طرح خود کو برباد کرتے ہوئے دیکھا ہے، سوائے دکھ کے کچھ نہیں ملتا۔ پھر بھی کوئی مخلص ہمدرد اور اپنے جیسا نظر آیا ہوگا تمہیں اس اندھیر نگری میں، اس نے کہا تو میری نظروں کے سامنے رابیل کی صورت جھلملانے لگی۔ واقعی وہ اس اندھیرے میں چمکتا ہوا ستارہ تھی۔ ہاں ایک ہے، میں مسکرایا۔ وہی احمر بھی ایک گھاگ تھا۔ ہاں، مجھے اعتراف کرنا پڑا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے احمر، اسے دیکھ کر اس ماحول میں بھی اس نے جس طرح خود کو رکھا ہوا ہے، بہت مشکل بات ہے۔ تو پھر کیا وہ کہیں اور چلی گئی ہے؟ نہیں، یہی ہے، لیکن میں ڈرنے لگا تھا کہیں یہ دوستی کوئی اور رنگ نہ لے آئے، وہ میرے لیے غلط نہ سوچنے لگے۔ میں سمن کے علاوہ کسی کے لیے کچھ نہیں سوچ سکتا۔